दी वर्ल्ड गेट स्मार्ट इज बैक। आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ डिजिटल भिखारिन। और ये इतनी बड़ी भिखारिन है, कैसे माँ बाप है इसके जो इस पे भीख मंगवाते हैं, वो भी ऑनलाइन भीख मंगवाते हैं। और इसने भिखारियों का चलन बढ़ा दिया है और ऑनलाइन भीख मांगने वालों की ताकत बढ़ा दी है। इसका नाम है जसप्रीत कौर उर्फ जसप्रीत सिंह। और ये इतनी बड़ी डिजिटल भिखारिन है कि इसने भीख मांग मांग कर मिस्टर इंडियन हैकर भाई, आप इतनी गाड़ियां तोड़ते फोड़ते रहते हो, एक कार मुझे। तुम दिलराज इतना भी दिलदार नहीं है जो तुझे गाड़ी दे दे। और तू गाड़ी मांगेगी तो तेरे मुंह में हाइड्रो पेरोक्साइड डाल कर तेरा चेहरा जमा देगा। और हैकर इतना भी बड़ा क्रैकर नहीं है जो तुझे जैसी क्रैक को अपना गाड़ी दे दे। पागल, वो दिलराज दिल से दिलराज नहीं है, वो अंदर से दिलराज है। अंदर वाला लेगी क्या पागल। तुझ जैसी भिखारियों ने और इस लड़कियों ने पंजाबियों का नाम बदनाम किया है। और अब तुम ऑनलाइन रात में देखोगे क्यूआर कोड लेकर भीख मांगने लोग ऑनलाइन बैठ जाते हैं। और इसके माता पिता क्या देखते होंगे, हमारी बेटी का कंटेंट भीख मांगना है। धन्य है वो माँ बाप जिसकी ये बेटी है गंदी लड़की। थारा भाई जोगिंदर ने मुझे न्यू स्कूटी दिलवाई है, देख सकते हो आप। थैंक यू थारा भाई जोगिंदर भाई। जोगिंदर के नाम से क्यों पॉपुलर होना चाह रही है? जोगिंदर के खुद के खाने के वांदे हैं, वो तुझे क्या स्कूटी दे पाएगा? उसकी आंड के पीछे 2-3 बंदर लग गए हैं, वो अपनी आंड बचाता फिर रहा है, अपनी आंड को एस्ट्रोटॉक पे मरवाता हुआ फिर रहा है। क्या बचाएगा तुझे गंदी लड़की? वो पुनीत की आंड बच बच के ले रहा है, पुनीत उसकी आंड बच बच के ले रहा है। उन दोनों को दोनों इतने बदनाम है, एस्ट्रो को पौक रहे हैं, इतना पौक रहे हैं, इतना पौक रहे हैं। उनकी आंड इतनी पौक रही है कि उनकी आंड से खूनी बवासीर हो गई है। क्यों? उनके नाम पे व्यू पा रही है। उसकी तो जोगिंदर के पीछे तो बंदर पड़ गए हैं, उसकी मम्मी बचाती फिर रही उसको, जोगिंदर को। और उसके बम फाड़ रही हैं और उसकी बम को। अमिताभ बच्चन अंकल मुझे 7 करोड़ देते तो मैं सभी भिखारियों को लेके वर्ल्ड टूर पर चली जाऊंगी। झूठी, तू भिखारियों को वर्ल्ड टूर पे नहीं ले जाएगी, तू अपनी फैमिली को वर्ल्ड टूर पे ले जाएगी। और तेरी फैमिली वाले तेरा कंटेंट देखेंगे। क्या आ गया, हमारी बेटी ऑनलाइन भीख मांग कर लाती है, क्यूआर कोड हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगती है ऑनलाइन और लोगों से पैसे जुटाती है। और लोग इसको पैसे देते भी हैं। कमाल है। मैंने तो आज तक पंजाबी दिलदार सुने थे, ये पहली ऐसी पंजाबन है। और सिंह बनी घूम रही है। और ये पहली ऐसी पंजाबन है जो भिखारिन बनी घूम रही है। पंजाबी तो दिलदार होते थे और ये पंजाबन भिखारिन पंजाबन है। और इसने पंजाबियों का नाम बदनाम किया है। और मैं सभी पंजाबी भाइयों से कहना चाहूंगा, इसको रिपोर्ट करो। ये बैंगन लूटी है, बैंगन लूटी। जो लोग हद से ज्यादा ही अमीर हैं और उनके पैसों को उल्ली लगने लग रही है, प्लीज कुछ पैसे मुझे गरीब को ही दान कर दो, जिससे मैं अपना एक छोटा सा बंगला खड़ा कर। तरह से क्यूआर कोड भीख मांग कर क्यूआर कोड दिखाती है। ये इसी तरह से ये क्यूआर कोड दिखा दिखा कर भीख मांगती है। और गलती इसकी नहीं है, इसके माता पिता की, जो इस पे भीख मंगवा रहे हैं ऑनलाइन, इसको देख रहे हैं, इसको मोबाइल और इसको सारा सब कुछ दे रहे हैं। इसकी अभी पढ़ने की उम्र है, ये एक बच्ची है। पर ये अपने माता पिता, अपने पूरे परिवार का और अपने भाई के बच्चे का भी पूरा खर्च चला रही है। मुझे इससे सिंपैथी जरूर है। ये भी अभिनव अरोड़ा की तरह है, पर क्या बताऊं, अभिनव अरोड़ा धर्म को बदनाम कर रहा है और ये भिखारियों को बदनाम कर रही है। और इसने एक चलन बना दिया है ऑनलाइन भीख मांगने का और लोगों को भीख मांगने का प्रेरित कर रही है। और अब बहुत सारे लोग भीख मांग रहे हैं। कैरी मिनाटी अगर मुझे 60 प्रो मैक्स 1 टीबी देते तो मैं उसका सही तरीके से इस्तेमाल करूंगी, उसे एक रोज तक नहीं आने दूंगी और अपनी जिंदगी में कामयाब होकर दिखाऊंगी। कैरी जिनके साथ कोलैब करके वीडियो बना रहा है उन्हें तो फूटी भांग नहीं दे रहा, तुझे क्या देगा? और कैरी अपनी आंट की चेरी भी किसी को नहीं देता, अपनी गर्लफ्रेंड को भी तो फटा हुआ रुमाल देता है। कैरी एक नंबर का कंजूस और लोभी है। और कैरी की चेरी कोई नहीं लेगा और कैरी किसी को कुछ नहीं देगा, क्योंकि और कैरी की आंट बहुत गहरी, इसीलिए कैरी की कोई नहीं लेगा। और कैरी तुझे कुछ नहीं देगा। और तुझे पता है, जब मैं जे कम्युनिकेशन वाले ने तुझे लैपटॉप दे दिया, फिर भी तू रील बना रही है और अपने घर के लिए फिर भी भीख मांग रही है। तो तुझे पढ़ने में तेरा दिल है नहीं, तू अपने भीख मांग कर धंधा पानी चलाना है तुझे और घटिया कंटेंट बनाना है। और इस कंटेंट को भीख मांगना कहते हैं। गुरुजी अगर मुझे 24 के कैरेट में और गोल्ड का आईफोन दे दे तो मैं आईफोन वाले गरीबों को भिखारी साबित कर सकूं और फिर मैं इंस्टाग्राम पर भीख मांगना बंद कर दूंगी। टेक्निकल गुरुजी का तो हालचाल पूछ मत, वो भी शॉर्ट बना रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट बिंग की लड़की से बात करके अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। और गुरुजी के तो बहुत गुरु वाले हाल है, गुरु घंटाल है। गुरुजी तो तुझे कुछ नहीं देगा, 1 टीबी पागल, 1 जीबी भी नहीं देगा तुझे अपनी वो। और भीख मांगना तेरे खून में आ चुका है, अब तू भीख मांगना छोड़ेगी नहीं। और गुरुजी अब तक गर्लफ्रेंड नहीं बना पा रहे बुढ़ापे में, तो तुझे क्या देंगे? और अपनी देना होता तो अपनी अब तक गर्लफ्रेंड ना बना लेते, एक मोबाइल देकर गिव अवे ना कर लेते। अब तो गिव अवे भी करना बंद कर दिया। अब तू कहाँ से भीख लेगी गुरुजी से? गुरुजी का नाम क्यों बदनाम कर? अगर डोली चाय वाला अपने सिर के लंबे लंबे बाल काट दे तो मैं उसे गिफ्ट में लैम्बोर्गिनी दूंगी। डोली चाय वाला की तो भगोने में चाय खोल रही है और वो छपरी कटिंग अपनी नहीं छोड़ेगा। और तू उसी तरह से ते लैम्बोर्गिनी देगी जिस तरह से बंदर जोगिंदर ने तुझे स्कूटर दिया है। पागल,
तू मत दे बंदर जोगिंदर की तरह इसे। और वो जमजम की तरह छमछम करेगा जमजम पे जाकर, और जमजम करके जमजम मरवाएगा तो अपने आप लैम्बोर्गिनी ले पाएगा। तू पागल, तू उसे कुछ मत दे, तू तो भिखारी ना है। घर फैमिली में तो तेरी में कोई कुछ करता नहीं, तू खुद ही भीख मांग मांग कर और अपने भतीजे और अपने पूरे परिवार का गुजारा चलाती है, ये सबको पता है। और तेरा कंटेंट भीख अगले मांगना महीने है। मेरे पुगू जी का बर्थडे है, उसके लिए मैंने थार लेके आनी है। नीचे स्कैनर दिया हुआ है, 1 या 2 रुपए पेटीएम कर दो। तुम लोगों को पता है पुग्गी जी को थार इसने दिलवा भी थी। लोगों ने क्यूआर कोड जो इसने मैंने तुम्हें दिखाया नहीं वो नीचे दिया, और लोगों ने इसको पैसे डाल भी दिए। लोग देखो इंस्टाग्राम पे भला बनना चाहते हैं, ये नहीं इसको भली बातें बताएं कि लड़की तू पढ़ लिख ले, और इसके माता पिता को जाकर समझाएं जिस बाजार का ये प्रचार करती है। और ये बहुत सारे अब स्पॉन्सरशिप भी करती है भीख मांगने के साथ साथ। तो तुम लोगों को बताऊं, इसको कोई समझाता नहीं पढ़ने की, और इसके फैमिली वालों को कोई डांटता नहीं जाकर कि बच्ची पे भीख ना मंगवाओ। इसको लोग भीख और देते हैं, जिसकी वजह से इसकी हिम्मत और बढ़ती जा रही है। और इस तरह से और भी बहुत सारे भिखारी आ गए हैं। सौरभ जोशी, आपने तो कहा था कि मेरी स्मूथनिंग फ्री में करवाओगे, लेकिन आपका वेट करने के बाद मुझे तो यहाँ पे पैसे देके स्मूथनिंग करवाना पड़ रहा है। कितनी भी ब्यूटी पार्लर पे जा ले, घोड़े जैसी शकल की है तू, घोड़े जैसी शकल की रहेगी। और तू कितना भी स्मूथनिंग, चोबिनिंग, पॉमिनिंग, कॉमिनिंग कुछ भी करवा ले, घोड़ी की घोड़ी ही रहेगी। वो घोड़े जैसी शकल की है, हाथी जैसी नाक है तेरी, घोड़े जैसी नाक है। मेरे पीछे जो घोड़ा लगा है वो सेम तू है जसप्रीत। और तुझे बताऊं, पढ़ाई लिखाई कर ले, क्यों भिखारियों के कल्चरों को फॉलो करके और भिखारी बढ़ा रही है। पहले बाजार में भिखारी परेशान करते थे, अब तुझ जैसे भिखारियों की वजह से ऑनलाइन भी लोग QR कोड के लेकर भीख मांगना चालू कर दिए। और इस तरह से भीख मांगना अच्छी बात, पढ़ाई लिखाई कर ले, तेरी जिंदगी में काम आएगी, वरना तू भिखारी बन के। मैं घोड़ी प्रीत, घोड़ी प्रीत। भिक्षाम देहि, सबका मालिक एक है। तेरे मालिक तेरे पापा है जो तुझ पे भीख मंगवाते हैं। और अपनी बेटी का ये कंटेंट देख के कितने खुश होते होगे। मेरी बेटी तरह तरह के भिक्षाम दे ही करके साईं बाबा की तरह भी भीख मांगती है। वाह लड़की वाह, कितना भीख मांगती है। और तुझे भिक्षा लोग दे भी रहे, और तू ऐसे काम करती रही है। और ऐसे तुझे पता नहीं, यूट्यूब पर लाइव बैठकर हजारों लोग अब भीख मांगते हैं, QR कोड बगल में रख लेते हैं। और इस तरह का बाजार फैला दिया है अब भिखारियों ने। अब ऑनलाइन, पहले बाजार में ये लोग परेशान करते थे, और अब ये ऑनलाइन भी परेशान करने लगे हैं। अब कंटेंट ही भीख मांगना हो गया है लोगों का। क्या कलयुग आ गया है। तुम अभी तक तो इंस्टा पे सिर्फ मैं ही डिजिटल भिखारी थी, अब तो डिजिटल भिखारियों की बहुत प्यार होने लग रही है। ऐसे ही लगे रहो। इन लोगों ने इस पे वीडियो बनाया तो ये नहीं भिखारी कहने लगी। और इसमें से एक को जानता हूँ जो एल्विस को थप्पड़ खाकर फेमस हो गया था। उसका नाम है मैक्सन। तोड़ दूं उसका कनेक्शन मैक्सन को जानता हूँ मैं, जिसको एल्विस ने थप्पड़ मार कर उसका कनेक्शन तोड़ दिया था, उसको भिखारी बता रही है। और ये देखो और भी लड़कों को मैं पहचानता नहीं, जैसा ये भिखारी बता रही है। खुद भिखारी न होकर अगर इसको कोई ट्रोल करे, जसप्रीत को कोई ट्रोल करे, तो जसप्रीत खुद उसे भिखारी मान लेती है। और बेचारे मैक्सन, उसका कनेक्शन तो मैं तोड़ ही दूंगा, पर देखो बेचारा थप्पड़ खा के कितना फेमस हुआ, कितनी मेहनत करता है। सागर है बेचारे का नाम, उसकी गागर तोड़ दूं, पर बेचारे रतन का टाटा देखो जी का क्या। हमारे इंडिया की तरक्की में बहुत बड़ा हाथ है। और हाँ, मैं रतन टाटा जी से मिल भी चुकी हूँ। बेचारे रतन टाटा जी गुजर गए, उनकी आत्मा को शांति दे। और रतन टाटा जी का नमक भी अगर तूने खाया होता, अगर तूने देश का टाटा जी का नमक भी खा लिया होता, तो भी तू आज ईमानदार लड़की होती और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत कर रही होती, अपने परिवार को चला रही होती, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रही होती। तू टाटा जी का नमक भी नहीं खाया, तूने देश का नमक नहीं खाया, इसीलिए तूने आज झूठ बोल रही है। और तू भिखारिन बन गई है, क्योंकि तूने अगर देश का नमक खा लिया होता तो तू आज उस देश के साथ भीख नहीं मांगती, उस देश के साथ वफादारी करती और मेहनत करती और देश का नाम रोशन करती, भीख नहीं मांगती। और टाटा जी तेरी ये बात सुनकर ही बेचारे गुजर गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। भारतों से भारत के रत्न है, भारत उन्हें भारत रत्न दे। स्टारबक्स की कॉफी गाइस, अगर आप भी पीना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर ले। उनसे कहा था जब किसी ने पैसा नहीं देखा होता, उसे पैसा दिख जाता है तो वो कैसे बोरा जाता है। आप देखो स्टारबक्स की कॉफी भी पी रही हो, तुम्हें ही चढ़ा रही है, और तुमसे कह रही है पीना हो तो फॉलो कर लो। क्या ये सभी को कॉफी पिला पाएगी? नहीं पिला पाएगी। ये इसकी कॉफी पिलाते पिलाते इसकी आंड की चड्डी भी बिक जाएगी, और इसकी पूरी फैमिली जो इस पे भीख मंगवाती है वो भी अपना घर बार जोड़ के भग जाएगी। और मैं तुम्हें बताऊं, इसीलिए हर किसी को पॉपुलर मत करो, हर किसी को इतना चांद पे मत चढ़ाओ कि वो तुम्हारी चांद पर ही चढ़ के टॉयलेट कर दे। ध्यान रखो। और तुमसे बस यही कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों को, गलत लोगों को फॉलो मत करो। ये तो मूर्ख है, इतने पैसा मैं थारी बहन आईजी प्रीति आप सभी को 500 रुपए पेटीएम करूंगी। जसप्रीत चिल्ड्रन बैंक के नोट दिखाकर हमें उल्लू मत बना। हमें पता है तू रिटेल भिखारी है ना, तू कुछ नहीं कर पाएगी। और जसप्रीत प्रीति नहीं है, तेरा नाम जसप्रीत है। और सुन जसप्रीत, तुझसे कोई प्रीत नहीं लगाता, इसीलिए तेरा नाम कोई प्रीति नहीं है, क्योंकि तू ठलुओ घूमती रहती है और कंटेंट रील बनाती रहती है, क्योंकि तेरी थकल सूरत की है नहीं, तुझसे कौन प्रीत लगाएगा। इसीलिए तेरी थकल सूरत की नहीं, इसीलिए लोग तुझे भीख देते हैं, क्योंकि भिखारियों की शकल और तेरी शकल में ज्यादा फर्क ही नहीं है, और तू डिजिटल भिखारिन है, और इसीलिए तो तुझे भीख देते हैं कि तेरी शकल
शकल पे ही लिखा हुआ है कि तू भिखारी ना। और प्रीत कौन लगाएगा तुझसे, तेरे पास कुछ है ही नहीं, और तू कंटेंट के नाम पर भी भीख मांगती है, तो तेरे पास कुछ है ही नहीं, कुछ आता जाता ही नहीं मैं है। पी रही हूँ स्टारबक्स की कॉफी, आपने तो कभी पी नहीं होगी, स्टारबक्स भी नहीं देखा होगा आपने तो। देखो मैंने कहा था भीख मांग मांग कर बोर आ गई, अब ये वही कहावत कह रही है, नंगा को मिल गई पीतर अंधधनु के भीतर। समझ जाओ, आगे तो तुम लोग जानते ही होगे। और मैं तुम लोगों को बताऊं, सुनो, पंजाबी कुड़ियां बहुत सोहनी होती है। इसकी मम्मी को, इसको देखकर इसकी मम्मी के चेहरा याद आता है। और क्या बताऊं तुम्हें, अब क्या आगे इसकी पूरी फैमिली का भूत भगा दूं, इतनी मन करता है मुझे। क्योंकि जो इस पे भीख मंगवाते हैं और इंस्टाग्राम पर इसको आना चालू कर दिया है, इसकी माँ बहनों की जय कर दूं, इसकी जय कर दूं, क्या बताऊं, इसकी पूरी फैमिली की जय करना चाहता हूँ, और इसकी पूरी फैमिली का भाव। तो गाइस मैं 20 रुपए का कुलचा 200 रुपए में खाने वाली हूँ। कितने का है? बेटा एक कुलचा 20 रुपए का। 20 लिया है, बहुत टेस्टी था। तो गाइस अब बारी है 20 रुपए। 20 रुपए, ये लो मेरी तरफ से 200 रुपए रखो। कितनी लोभी लड़की है, एक रील के बदले उसको 200 रुपए दिए, उसका 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 जाने क्या खा गई, और बेचारी उसका वो भी खा गई। और मैं होता तो, अगर वो बेचारा जानता ही नहीं था कि ये डिजिटल भिखारी नहीं, तो वो उल्टा उसको पैसे दे देता। ऐसे ही बेचारी रो रो कर बिलक बिलक कर सोशल मीडिया पर भीख मांगती है, और कहते देखो 200 रुपए में रील बनाने के लिए कंटेंट ढूंढती है, क्योंकि इसके पास है ही नहीं, आता जाता कुछ है ही नहीं, तकल तुरंत की है नहीं, क्या बेचारी क्या कंटेंट डाले, इसीलिए बेचारी अब ये कंटेंट डालना चालू कर रही है। तुम लोगों से भीख मांग मांग कर और लोगों को दे रही है, और उसमें भी बेचारी रील बना रही है और गरीबों का मजाक उड़ा रही है, सैड सॉन्ग लगा रही है। देख रहे हो क्या क्या जमाना आ गया है, आजकल कलयुग है भाई। तो गाइस मैं 10 रुपए की चाय 100 रुपए में पीने वाली हूँ। चाय बना दो। अंकल कितने पैसे हुए? अंकल आप ये 100 रुपए रखो, गिन लो। पता है तुम लोगों को मैंने सैड सॉन्ग क्यों सुनाया? मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि देखो, अपनी गरीबी का खुद ही मजाक उड़ाती है, खुद ही भिखारिन होकर सैड सॉन्ग लगाती है, और ये उसका मजाक नहीं उड़ा रही है, ये अपना मजाक उड़ा रही है कि देखो मैं कैसे भीख मांग मांग कर लोगों से चाय पीती हूँ, और 100 रुपए की चाय पीती हूँ, और 10 रुपए के बदले उस बेचारी का उल्लू काट देती हूँ, उसे परेशान करती हूँ लोगों को, और लोगों को पता नहीं है भिखारी ना बना, ये खुद आदमी चाय वाला भी इससे पैसे ना ले। और यही था आज का रोस्ट। लड़कियों को कोई हेट मत देना। दी वर्ल्ड गेट स्मार्ट चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दी वर्ल्ड गेट स्मार्ट टीम ज्वाइन करें, ताकि हम ऐसे लोगों को, गलत लोगों को सबक सिखा सकें। और तुमसे बस यही कहना चाहूँगा, इसके माता पिता को ये गलती है।